रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम। परस्पर संबंध सूचक, पहले इसकी हिंदी अर्थ समझें। जब दो व्यक्तियों में या दो से अधिक व्यक्तियों में आपस में संबंध बताया जाएगा तो क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बात समझ में आई? क्या कहा हमने? ठीक हुआ है? ठीक हुआ है? रिफ्लेक्सिव होना था। इसके बाद करा देंगे रिफ्लेक्सिव। ऐसे सर्वनाम जो दो या दो से अधिक संज्ञाओं के मध्य परस्पर संबंध बताने का कार्य करते हैं, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल दो सर्वनाम आते हैं, एक दो संज्ञाओं के लिए, एक दो से अधिक के लिए। इसमें दो सर्वनाम आते हैं। दो संज्ञाओं के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन एनोदर। इसका प्रयोग एक दूसरे के अर्थ में करते हैं। जैसे राम और रावण एक दूसरे से घृणा करते थे। यहाँ दो लोग हैं ना, राम और रावण, एक दूसरे के अर्थ में काय का प्रयोग होगा? ईच अदर का। यदि दो से अधिक लोग हो जाते तो काय का होता? वन एनदर का। राम एंड रावण hated each other। Is that clear? एक दूसरे के अर्थ में काय का प्रयोग हो गया? each other। जैसे हम दूसरा लिखते हैं, वह, तुम और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ कितने लोग हो गए? वह, तुम और मैं, दो से अधिक हो गए तो ही, यू एंड आई लव वन एनदर। बात समझ में आएगा? जब एक दूसरे के अर्थ में दो के लिए प्रयोग करेंगे तो ईच अदर, दो से अधिक के लिए करेंगे तो वन एनदर। यही कहलाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, नोट डाउन। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको कहते हैं हिंदी में हम स्वयं सूचक सर्वनाम।
इस प्रोनाउन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसका यूज ही ये डिफाइन करता है कि रिफ्लेक्सिव है या इम्पैसेजिंग है। दो प्रोनाउन बताए थे हमने, एक कहा था इम्पैसेजिंग प्रोनाउन, याद है, दबाव सूचक। ये दोनों ही प्रोनाउन बिल्कुल सेम एक ही से बनते हैं, लेकिन इनकी स्थिति बताएगी कि इम्पैसेजिंग है या रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पहले तो जान लो कि रिफ्लेक्सिव क्या है, फिर बताते हैं इम्पैसेजिंग क्या है। रिफ्लेक्सिव ऐसे सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराते हैं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यह एक वचन के साथ सेल्फ व बहुवचन के साथ सेल्फ्स लगाने से बनता है। जैसे माई प्लस सेल्फ क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। अवर प्लस सेल्फ, अवर सेल्फ। योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ। अब देखो, योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होता है। जब हम तुम की बात करें तो एक हो गया, और तुम लोगों की बात करें तो बहुत से लोग हो गए। तो योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ। हिम प्लस सेल्फ, himself। her plus self, herself। them plus selves, themselves। it plus self, itself। one plus self, oneself। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं जिनमें हम सेल्फ या सेल्वेज लगा रहे हैं। अब इन सब का हिंदी में अगर अर्थ आप जानेंगे तो होता है एक ही, स्वयं। इन सब का हिंदी में अर्थ क्या है, स्वयं। आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ अवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, वन के साथ वन सेल्फ। बात समझ में आई। और सबका हिंदी में क्या है, केवल एक, स्वयं। जैसे मैं कहूं मैं इस काम को स्वयं करता हूं, मैं इस कार्य को स्वयं करता हूं, तो आई डू दिस वर्क। अब आई के साथ स्वयं क्या करेगी, माई सेल्फ। इज दैट क्लियर? आपने देखा होगा बहुत से लोग अपना नाम बताते हैं, कहते हैं माई सेल्फ डॉट 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 बोलते हैं। याद रखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। व्याकरण की दृष्टि से बोलने के लिए तो बोल देते हैं माई सेल्फ लालचंद, माई सेल्फ ब्रजेश, को बोलते नहीं बोलते। माई सेल्फ बोलने के लिए आदमी बोल देता है, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो माई सेल्फ का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। और यही चीजें आती है करेक्शन में, क्योंकि जो दिन भर बोलते हैं हम तो वही चीज दिमाग में रहता है और हम तुरंत उसको टिक मार देते हैं। माई सेल्फ जगह हमेशा ही आई एम आएगा। जैसे मैंने कहा माई सेल्फ लालचंद, तो हम क्या कहेंगे, आई एम लालचंद, माई सेल्फ नहीं कह सकते। इज दैट क्लियर? मतलब इसका प्रयोग कभी भी कहाँ नहीं होगा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में नहीं होगा। पहले इसको नोट करिए।
अब ध्यान से देखना, एम्फेसिजिंग क्या कहलाएगा? जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद उस पर दबाव डालने के लिए करते हैं। तब उसे एम्फेसिजिंग प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। मैंने कहा मैं खुद इसे करता हूं। अब मैं अपने ऊपर दबा रहा हूं, मैं खुद करता हूं, तो आई माई सेल्फ डू इट। जब भी कर्ता के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हो तो समझ जाइए कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं, क्या है? एम्फेसिजिंग प्रोनाउन, जो कर्ता पर दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई ना? नोट कर लो। इसलिए वो कहा था कि रिफ्लेक्सिव बात में पहले रेसिप्रोकल करवा दिया, बहुत लंबा हो जाएगा।